हाँ विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका कक्षा 9वीं का गणित का पेपर होने वाला है। तो आपके उस पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है इन क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिनको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं, ठीक है। तो इन्हें सबको आपको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये आपकी बुक में से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आप सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि रिक्त स्थान दिया गया है हमारा फर्स्ट वाला कि एक मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की 10 गुना है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत आपकी 60,000 रुपये है तो साइकिल की कीमत क्या होगी, ठीक है। तो देखिए मोटरसाइकिल की कीमत साइकिल की कीमत की कितनी है, 10 गुना है। यदि इस मोटरसाइकिल की कीमत आपकी कितनी है, 60,000 है, तो साइकिल की कीमत यदि हमें निकालनी होगी 10 का भाग देना होगा, क्योंकि ये 10 गुना, जब 10 का भाग देंगे तो 6,000 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो 5,728 में संख्या 7 का स्थानीय मान हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या हुआ, यहाँ पर 5, 7, 2 और 8 ये आपका दिया गया है। तो हमें यहाँ पर स्थानीय मान बताना है, ठीक है। तो 7 लिखेंगे और जितनी संख्या उतनी जीरो लगा देंगे तो ये आपका स्थानीय मान आ जाएगा, यानी कि 700 इसका स्थानीय मान आपका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात पर अगर ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका 3/5 में 1/5 घटाने पर प्राप्त होगा। तो 3/5 लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 1/5 जब घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। हर समान है तो डायरेक्ट हम घटा देंगे 3 - 1/5 यानी कि 2/5 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। फिर आता है 50 भाग 7 का शेषफल का मान होगा। तो 50 में जब 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आपका 1 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर दिया गया है 540 × 8 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 4,368 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के आपको सभी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्यूशन यहाँ पर करना था। जैसे कि आपका एग्जाम में छायांकित वाला एक क्वेश्चन लगभग आपके, चाहे आपका अर्धवार्षिक हो, त्रैमासिक हो, जो भी आपके पेपर होते हैं वार्षिक, आपका एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या दी गई होती है, यहाँ पर स्थितियाँ दी गई होती हैं। इसको हमें लिखना है निम्न 2/3 को निम्न आकृति को छायांकित की, यानी 2/3 भाग को यहाँ पर हमें भरना है, ठीक है। यानी कि टोटल भाग कितने हमें 3 मानने हैं। तो इस तरीके से मान सकते हैं आप भाग 1, 2, 3 और हमें 2 भरना है। तो इस तरीके के एक साइड का पूरा भर दीजिए ये वाला, और यहाँ से इस तरीके का भी आप 2/3 भर सकते हैं, ठीक है। कई तरीके भरने हैं 2/3 के, ये चारों बॉक्स भी भर सकते हैं, तब भी आपका 2/3 इसका फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से भरा हुआ है तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया है 7वां संख्या 1234 को प्रसारित कीजिए। तो ये प्रसारित किया गया है। 4 पेनों की कीमत 20 रुपये है, तो 15 पेनों की कीमत क्या होगी, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सिंपल तरीके से इस तरीके से आपको ये हल कर देना है, ठीक है। 4 पेनों की कीमत है 20 रुपये, तो एक पेन की कीमत होगी 20/4 यानी 5 रुपये। तो 15 पेनों की होगी 15 × 5 यानी कि 75 रुपये। फिर है संख्या 532 में क्या घटाएंगे 452 प्राप्त हो। तो इस तरीके से एक्स मान के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी संख्या में 126 जोड़ने पर 676 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए माना वह संख्या x है, तब प्रश्नानुसार x + 126 = 676। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इन सभी को आपने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी पहले ही, लेकिन आप चाहें तो इनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी संख्या में 12 से भाग करने पर भागफल 24 और शेषफल 2 आता है, संख्या में बतानी है। तो संख्या 12 × 24 + 2 हो जाएगी, ये आपकी 290 हो जाएगी। इसी प्रकार 13वां क्वेश्चन आपका दिया गया है संख्या 6 - 7 8 - 9 12 और -10 का योग क्या होगा। तो इसको भी सॉल्व करके यहाँ पर बताया गया है, तो इसको भी आपने अच्छी तरीके से कर लिया होगा, ठीक है। फिर आपके परिमेयकरण वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर साल लगभग। तो इसको भी आप परिमेयकरण वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1/√7 - √6 में हर का परिमेयकरण हमें करना है। तो हर का परिमेयकरण करना है, तो ये आपकी हर की संख्या होती है। इस संख्या को हम सेम टू सेम लिख देते हैं, बस इसका जो माइनस का चिन्ह है प्लस में हो जाता है, प्लस का होता है वो माइनस में हो जाता है। और सिंपली इनका आप गुणा कर देंगे, नीचे वाला a² - b² का होल स्क्वायर बन जाएगा। होल स्क्वायर बन जाएगा तो इसकी होल स्क्वायर को हम यहाँ से खोल देंगे, घटा देंगे तो यहाँ पर बटे में 1 आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा √7 + √6। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका परिमेय संख्या वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में आपसे परिमेय संख्या पूछ ली जाती है, 2 या 3 या 5 भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर संख्या 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या पूछी गई हैं, ठीक है। इसी प्रकार का ये एक एग्जाम्पल है कि ये आप क्वेश्चन भले ही मत समझिए, ये समझिए कि आपको सिर्फ 5 परिमेय संख्या यदि आपको निकालनी आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये बता दिया, ठीक है। बाकी गुणनखंड वाला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि एक है 12x² - 7x + 1 ये वाला दिया गया है।
एक आपका यहाँ पर दिया गया है, ये देख सकते हैं 7वां है, जांच कीजिए कि 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का गोल्डन खंड है अथवा नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आपका 5x माइनस 3/3 को प्रसारित करना है। निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0 तथा P1 का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको, ये आपकी जो सॉल्यूशन है उसमें दिए गए हैं। तो आप उसी में से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी, ठीक है। तो इन सभी को आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि दो रेखा एक ही रेखा के परस्पर समांतर हो तो समांतर होती है। तो ये सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन आपने पढ़े उनका भी आपको रिवीजन करना है, ऐसा नहीं है कि उनका नहीं करना है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पर जितने भी हो सकता है मैं अब आपको बता रहा हूँ, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आपके पिछले साल आई थिंक ये के एग्जाम में भी आया था, कक्षा 9वीं के आपके गणित के एग्जाम में, ठीक है। एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 13 के अनुपात में चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कहते हैं। ये आई थिंक आपको 2023 के एग्जाम में पूछा गया था फाइनल में, तो इसे एक बार जरूर देख जाइएगा, ठीक है। ये आंसर यहाँ पर पूरा दिया गया है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये अगला चैप्टर है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। और विद्यार्थियों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्लास 10 का न्यू बैच ओपन हो रहा है ओनली क्लास 10 के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MP बोर्ड एडमिशन इज गोइंग ऑन। यहाँ पर आप इस नंबर पर कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए अभी आपको मैसेज यहाँ पर इस पर करना होगा। ये आपके 2 नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्या लाइव क्लासेस होंगी, वीडियो लेक्चर होंगे, डाउट क्लासेस होंगी, MP बोर्ड टॉपर नोट्स होंगे, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल होगा और वीकली टेस्ट सीरीज होगी, ठीक है। ये आपका 999 का रहने वाला है। वैलिडिटी आपकी रहने वाली है 12 मंथ की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए SK सर और केशव सर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। चाहें तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पर दिए गए, इस पर मैसेज करके आप जानकारी और अधिक ले सकते हैं, ठीक है। बाकी और देखिए क्वेश्चन दिए गए, इन सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन IMP बता दिए जो आ सकते हैं। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, इसी टाइप के आपका कॉन्सेप्ट रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बस आपको इनको कर लेना है, ठीक है। ये आपका रहा है क्वेश्चन है, इनको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।